नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोजाना अपने इसी समय साथियों फेसबुक पे लाइव आते हैं 9 बजे शाम को, और आज के बाजार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेके चर्चा करते हैं। तो आज जो साथी लाइव जुड़ना चाहें भाई मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरे को भेज रहे हो, और आज की जो मंडी भाव है उस पर अपनी चर्चा कर लेंगे। कल रविवार है, छुट्टी है, कल के कोई भाव नहीं। सोमवार को क्या कुछ रहने की संभावना बनेगी वो अपने कल वाली वीडियो में आपको बता देंगे। तो सारे भाई अपने अपनी मंडियों के मंडी भाव भी जरूर शेयर कर दिया करें भाई वीडियो में, ताकि मेरे को कम मंडी भाव आपको बताने पड़े और अपनी वीडियो है वो छोटी बने। आज गेहूं का जो बाजार है वो लगभग सुधरा हुआ बाजार था भाई। गेहूं के बाजार में आज ठीक ठाक जो रेट मिले हैं वो किसानों को मिले हैं। बहुत से किसान साथी मंडी भाव के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं जिनके यहाँ फसल पड़ी है। तो अभी जो वर्तमान समय में जो फसलें पड़ी हैं, मेरे अनुसार से उन फसलों के ऊपर ही अपनी चर्चा करेंगे। तो कौन से किसान के पास कैसी फसल है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बता दें भाई। सरसों आपके पास कितने क्विंटल है, कॉटन कितने क्विंटल है, गेहूं कितने क्विंटल है, ग्वार कितने क्विंटल है, और कहाँ हो आपकी यानी कि लोकेशन एड्रेस क्या है। फसल सरसों 45 क्विंटल बाजरा, बस इस तरह से आपको कमेंट करना है। कौन सी फसल है, कितनी क्विंटल है और कौन सी सिटी है आपकी, वो आपको कमेंट में बताना है, ताकि फिर अपने उसी विषय पे उसी तरह से चर्चा आगे भी जारी रखें और उसी अनुसार अपने देखें कि भाई आपको कौन सी फसल की जो मंडी भाव की ज्यादा जरूरत है, फिर अपने उसी हिसाब से वीडियो बढ़ाते रहेंगे। तो सारे भाई वीडियो को साथ के साथ शेयर भी जरूर कर दें भाई, ताकि आपको आने वाले समय में लेटेस्ट मंडी भाव अपडेट मिलते रहे। हालांकि आज आपको जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है इस बात का, आने वाले समय में आपको जरूरत है रहनी है, क्योंकि आने वाले समय में आपके यहाँ फसलें होंगी और बाजार भाव आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आने का तो जी रीजन तो नहीं होना चाहिए, मेरे विचार से तो ठीक आने चाहिए, पर कोशिश करता हूँ भाई। हालांकि मोबाइल भी मेरे काफी नजदीक रखा हुआ है, पहले ईयरफोन माइक लगाता था, फिर माइक से क्या है कि आवाज, मोबाइल पुराना सेकेंड हैंड होने के कारण क्या है कि थोड़ी आगे पीछे हो जाती थी, इसलिए मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता था। इसलिए आजकल क्या है कि मैंने माइक लगाना बंद कर दिया है। और एक वाईफाई वाला माइक आ रहा है नया, 3,000 रुपये का माइक है, वो आने में भी समय लग जाएगा भाई अपने पास, क्योंकि पहले मोबाइल लेना जरूरी है, उसके बाद सोचेंगे भी वो ले। 200 क्विंटल सरसों पड़ी है जिला आगरा, क्या बात है, यूपी की बात है भाई है। जीरा पड़ा है जोधपुर, कितना पड़ा है भाई वो भी बताएं। जीरे वाले बहुत भाई पूछते हैं भाई, जीरा पड़ा है, जीरा यार को, जीरा को 2-1 किलो भेज दियो ना भाई यार, कोई हमारे घर जिमन खातर भी। और तड़को तड़को लगा लेंगे यार, 2 किलो तो भेज ही दो, फिर तो जीरो लिए बैठे होते हैं। रोज जीरे का भाव पूछो, दिमाग में ही को नहीं है, कहते आप चल जीरे की डिमांड रख दें, आज जीरो यार कोई भेजो ना भाई, कोई बढ़िया जीरो है तो। सरसों पड़ी है 4,000 क्विंटल, क्या बात है भाई साहब, बहुत माल लिए बैठा फिर तो थे तो। सारे भाई जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके पास माल भी पड़ा है या बस वैसे वीडियो देख रहे हो? अब ये थोड़ा सा क्या है कि कमेंट में अपने को अगर पता चल जाए ना तो बढ़िया है, अभी थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए कि कितना का है किसान के यहाँ अभी तक माल रोका हुआ है। देखो, वर्तमान समय में गवार की और सरसों की स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें तेजी आ सकती है। सरसों और ग्वार दो फसल ऐसी है जिसमें सैकड़े की छोड़ो, आप हजारों से प्लस भाव मिल सकते हैं आपको। बाकी सरसों और ग्वार के जो भाव मिलेंगे आपको, हो सकता है थोड़ा समय का इंतजार करना पड़े भाई। और गेहूं लंबी चौड़ी तेजी वाली बात नहीं है कि आप सोचें कि भैया मेरे को गेहूं में अच्छी तेजी मिल जाए, तो मेरे विचार से गेहूं में तेजी मिलने के चांसेस हैं वो काफी कम है। जिन साथियों के यहाँ चना पड़ा है वो साथी मेरे विचार से भाई चना डंकी लगने से पहले बेच दें,
आप जितना रखना चाहो उतना रखो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब डंकी लगनी शुरू हो जाए ना, उससे पहले पहले बेच देना, क्योंकि डंकी लगने के बाद चने की जो कीमत है वो बिल्कुल मर जाएगी। आज बारिश कहाँ कहाँ हुई है भाई, कमेंट में बताओ भाई, कहाँ कहाँ बारिश हुई है, अपने अपने क्षेत्र की स्थितियां बता दो। ग्वार 55 बोरी पड़ा है। तो मावर जी, ग्वार में तो तेजी आने की चांसेस है। सरसों है 200 क्विंटल। सरसों में भी श्रवण जी तेजी आने की संभावना है। राम राम जी। आप आओ सा नागौर, जीरा भी देंगे और सौंफ भी देंगे, पान मेथी भी ले जाओ ना सा आई जा तो कोनी। देखो झूठी बात कोनी है, आप कोरियर करो तो कर सको, इत मेहरबानी कर सको थे। माल है भाई सब 45-50 क्विंटल का लग। तो सरसों का भाव भाई इंतजार करोगे तो आपको भाव मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी जो भी फसलें हैं वर्तमान समय में, गवार और सरसों को छोड़ के किसी फसल में कोई तेजी के चांसेस नहीं है। लेकिन सरसों के साथ साथ अरंडी, सोयाबीन और तिलिये, जो तेलीय फसल वाली है जिसमें तेल निकल रहा है, उन फसलों में सुधार जरूर होगा। जैसे जैसे सरसों में सुधार होगा, वैसे वैसे दूसरी फसलों में भी सुधार होगा। आज हिसार में बारिश थी भाई। देखो वर्तमान समय बारिश का काम तो भाई उल्ट पुल्टी है। कहीं तो इंद्र महाराज बरस नहीं रहे हैं, और कहीं बरस रहे तो बेथा की बरस है भाई, बुरा हाल है। संग्रिया में आज 30 आंगुल बारिश है, देखो मैसेज आया भाई। तो कुल मिला के वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं वो इंद्र भगवान भाई उल्टा पुल्टी कर रहे हैं। कारण क्या है पता नहीं, ईश्वर को ही पता है कि भाई किस कारण से इतनी ज्यादा बरसात कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। जीरा 50 क्विंटल पड़ेगा, देखो 50 क्विंटल जीरो पड़े, 2 किलो जीरो में क्या फर्क पड़ा भाई के। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अपने कल की वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि जो भाई बीमा करवाना चाहे उसके लिए लास्ट एक दिन है भाई। तो कल रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, जिसके कारण आप अपने फसल बीमा नहीं करवा पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि लास्ट तारीख जो 31 है उसकी बजाय 1 अगस्त कर दी है, यानी कि थोड़े दिन, एक दिन और बढ़ा दिया है आपको। तो अब आप सोमवार को भी अपना फसल बीमा करवा सकते हैं भाई, अगर आप करवाना चाहें तो। एक 2,000 रुपये वाली किस्त जिन भाइयों को मिल रही है, उन्हें दोबारा केवाईसी अपडेट करनी पड़ेगी। तो जिन भाइयों ने दोबारा केवाईसी अपडेट नहीं किया भाई, वो भाई अपनी ई मित्रा पे जाके कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से करना चाहें तो मात्र 2 मिनट तो ज्यादा है, 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में आप अपने मोबाइल से 2,000 रुपये वाली किस्त को दोबारा अपडेट कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। जिन भाइयों के 2,000 रुपये वाली किस्त आ रही है, जो किसान साथियों के 2-2 हजार रुपये वाली जो किस्त आ रही है, वो किस्त आ रही है, और जिसने केवाईसी नहीं करवाई है अभी तक है, वो भाई कमेंट करें भाई कितने भाई हैं। सरसों रोपने के बारे में बताओ भाई। सरसों में तेजी की संभावना है भाई, गेहूं में तो नहीं। हालांकि आज गेहूं थी, सुधार में तेजी थी, लेकिन बड़ी तेजी के चांसेस मेरे विचार से नहीं है। जिन भाइयों को 2,000 रुपये मिल रहे हैं और अभी तक उन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया, वो भाई कमेंट करें भाई कितने भाई हैं। सरसों और गेहूं की जो स्थिति है वो वर्तमान समय में, सरसों की तेजी बढ़ सकती है एक लंबे समय बाद, और गेहूं में तत्काल प्रभाव से तेजी आज बढ़ी है। हालांकि गेहूं में मेरे अनुमान से बड़ी तेजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरसों में बड़ी तेजी बढ़ सकती है। 39 लैब सरसों के भाव भाई साहब अलग अलग सिटी के अनुसार हैं। आप जिन मंडियों में आज सरसों 6,000 से नीचे है, वहाँ 6,000 से नीचे बिकेगी। और जिन मंडियों में आज सरसों 7200 रुपये है, उन मंडियों में आपकी 7,800 रुपये के आसपास बिकेगी। तब आप कैलकुलेशन करके देख लें, या आप अपनी मंडी के भाव देख लें, उस अनुसार से आपकी सरसों बिकेगी। फिक्स नहीं है कि 39 लैब की सरसों अपने राजस्थान के हर मंडी में एक जैसा रेट हो। किसान हो, आपको 100 जानकारी देते हो। देखो जी, जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको दे देता हूँ, जो जानकारी आपके पास है वो आपसे ले लेता हूँ, बस यही है जी। 2,000 नहीं आया जी, 2,000 तो जी नहीं है, केवाईसी नहीं करवाई।
दोबारा देखो, नहीं करवाई तो आप करवा लो, क्योंकि आपको वो 2000 नहीं तो नहीं मिलेंगे नहीं। करवाना बिल्कुल सिंपल है। केवाईसी कैसे करें भाई जी फोन से? पहले तो आप मेरे को ये बताओ भी हो कितने भाई जो केवाईसी करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि कल लास्ट तारीख है आपकी। अगर आपने वंचित रह गए नहीं करवाए तो आपके साल के जो 12,000 या 6,000 10,000 जो भी आपको मिलने वाला है ना, वो तो गए समझो आप। तो भाई साहब, केवाईसी सभी को जरूरी है क्या? आज सर्वर डाउन के कारण मेरी केवाईसी नहीं हो पाई। देखो, आज सर्वर डाउन तो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज बहुत से लोगों की हुई है, क्योंकि मेरे पास काफी कॉल आए, काफी मैसेज आए कि भाई केवाईसी कैसे करें। तो मैंने उनको बताया भी था, भाई देखो करने का तरीका ये है, उन्होंने करी भी है। और करने के बाद उन्होंने थैंक यू भी बोला है कि भाई धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो हालांकि मेरा विचार तो दिन में भी था वीडियो बनाने के इस विषय पे, लेकिन क्या है कि दिन में शेड्यूल बिजी होने के कारण से मैं बिजी होने के कारण नहीं बना पाया। लेकिन आप अपने मोबाइल से अगर करते हो ना, तो रात्रि का टाइम आपके लिए बिल्कुल उचित और सही है। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आप। क्योंकि रात्रि का टाइम साढ़े 9 10 बजे के बाद ई मित्रा वाले बंद हो जाते हैं, सिर्फ फिर मोबाइल से करने वाले रहेंगे। तो उस समय आपकी साइट है वो बढ़िया काम करे। केवाईसी कर दी है, एक किस्त नहीं है, चलो भाई एक किस्त नहीं आई तो वो अलग बात है। बाकी केवाईसी जिन भाइयों को नहीं है, मेरा तो काम था आपको बताना। अब आई ना आई वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि भाई ये बंद ही हो जाए, कोई दिक्कत वाले अपने को 2000 नहीं चाहिए बिना मतलब का। देखो, किसान को गुमराह करने वाली ये चीजें हैं, लेकिन चलो ठीक है भाई, जब गवर्नमेंट दे रही है तो ले लो, मेन बात ये है। तो मेरे विचार से 2 3 भाई हैं जो केवाईसी करने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखी है, वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज में डिटेल से बता दूंगा। तो आपको मोबाइल से करनी आसान रहेगी। और अगर ज्यादा भाई हैं तो कमेंट कर दें भाई, फिर मैं आपको वीडियो में भी बता देता हूँ कि कैसे आपको केवाईसी करनी है। यानी कि आपको फसल बीमा योजना के लिए आपको सोमवार का दिन है, और केवाईसी करने के लिए आपके पास कल कल का दिन है। तो कल रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं, जैसे ही आपको ठीक लगे। पीएम